पीजीटी 2016 को लेकर अपडेट है कि आज समझ लीजिएगा कि आज डेट है 2 मई 2025, 2 मई 2025 है। आज तक जो है जेएसएससी जो है वो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनको उनको सिलेक्शन दिया उसका लिस्ट अभी तक जमा नहीं किया है। जबकि उसे जमा करना था हम लोग को भी रीड करने के लिए पहले दे देना था, ताकि हम लोग के पास भी आए और हम लोग भी उसको रीड करें, हमारे एडवोकेट रीड करें, हम लोग रीड करें। अभी तक उसने नहीं दिया है। पता है क्यों नहीं दिया है? हम आपको बताते हैं क्यों नहीं दिया है, सारे लोग समझिए। जेएसएससी दुनिया में ऐसी संस्था है जो नौकरी दे रहा है 90% लोगों को घूस दे करके, सोर्स परवी के बेसिस पे। जेएसएससी जेपीएससी दोनों आपको बताना चाहते हैं, जेएसएससी और जेपीएससी ऐसी संस्था है जो घूस दे के नौकरी देने में एक्सपर्ट है। आप घूस दीजिए, नौकरी लीजिए। जेएसएससी में एकदम पूरा खुलेआम होता है, जेपीएससी में होता है। इसलिए अभी तक सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट नहीं जारी किया गया। हमारी मांग है, हम लोगों की मांग है कि अगर जेएसएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी नहीं करती है तो उस केस में हमारा जो कहना है कि 9000 प्लस सीट खाली है, मेरा ही बात को सही मान के डिसीजन उस पर दे देना चाहिए। और हमें सारे पिटिशनर्स जो केस में हैं, सब लोग जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम दिए, इतना मेहनत किए हैं, लड़ना भी पड़ रहा है, उन्हें ज्वाइनिंग दे देना चाहिए। क्योंकि जेएसएससी कभी नहीं देगी, जिस दिन देगी उस दिन पकड़ी जाएगी कि फेल वाले को, सोर्स परवी के बेसिस पे कम नंबर वाले को बिला वजह ज्वाइनिंग दिया है, सोर्स परवी के बेसिस पे पैसे लेकर के दी है, तो उसको जो है दे देना चाहिए। हमारा हम लोग की मांग यही है कि हो, क्योंकि जेएसएससी कभी नहीं देगी। देखिएगा कैसा हो सकता है कि 8 मई 2025 को जो सुनवाई है हम लोग का, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़े। क्योंकि हम लोग जल्द चाहते हैं कि जल्द जो है सुनवाई हो, जल्द इंसाफ मिले, तो उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। बहुत लोग ये बात कहते हैं कि अभी तक दिया कि नहीं लिस्ट दिया, तो आपको बताना चाहते हैं कि 2 मई 2025 है, 2 मई 2025 है और यही 5 दिन के बाद हियरिंग है। अभी तक जेएसएससी ने नहीं दिया, तो आगे समझ लीजिए कोई देगा कि नहीं देगा, कोई अता पता नहीं है। इसलिए हम लोग को मांग है कि बाकी अगर नहीं देती है, अगर कोई आगे वाला रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उससे गलत ठहरा दिया जाता है कि वो गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है आज तक, उन लोगों को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उन लोगों को खुद ऑर्डर जारी करें कि आपका होल्ड में डाला जाता है और जेएसएससी के अधिकारियों के ऊपर अवमानना का केस जारी करके उन्हें जेल डाल देना चाहिए। अगर कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको जमा करना, आपकी जमा नहीं करें, तो अवमानना का केस होना चाहिए उसके ऊपर और पकड़ के सीधा होटवार भेज देना चाहिए कि और उस समय जो भी अधिकारी थे प्रेजेंट, सब इस खेल में इन्वॉल्व है। अभी तक जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट है सबका, सब लोग को जेल होना चाहिए। हम लोग छात्रों की ये मांग है। या तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का पूरा लिस्ट दे कि कितना मार्क्स आया था, कितना रोल नंबर था, कि क्या सब्जेक्ट था, क्या कैटेगरी था, किस डेट में ज्वाइनिंग हुआ, क्या बेसिस था, वो लिस्ट जारी करे। अगर नहीं देती है तो हम लोग को मांग है कोर्ट से कि उन लोगों के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया जाए जेएसएससी के अधिकारियों के ऊपर, और हमारे जितने भी पिटिशनर्स हैं सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। याद रखिएगा सभी लोग को। और इसके साथ ही एक बात और बोलना चाहते हैं हम लोग को न, कि वैसे लोग जो को पता है कि उसके साथ अन्याय हुआ, किसी भी मामले को लेकर के, बहुत सारा मामला होता है जहाँ पे लोग के साथ अन्याय होता है और कोर्ट नहीं चाहते। आपका पास रुकने का सिर्फ छोटा मोटा एडवोकेट या कुछ भी एडवोकेट आकर के आप कोर्ट जाइए। बहुत सारे मामले में ऐसा होता है कि आप केस फाइल करते हैं किसी एडवोकेट से, वो आपका केस लड़ता ही नहीं है, तो उससे केस हटाइए और दूसरे एडवोकेट को केस दीजिए। हम बताना चाहते हैं कि हम लोग के केस में भी, हम लोग का जो पीजीटी 2023 का केस चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सीनियर एडवोकेट को हम लोग केस दिए हैं, लेकिन लोग सुनवाई नहीं करवा रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग 11 मई 2025 को भी हम लोग का एक मीटिंग है रांची में, बापू वाटिका में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमारा एडवोकेट सुनवाई नहीं करवा रहा है। वो नहीं सुनवाई करवा रहा है, हो सकता है वो भी घूस खा के बैठा होगा ना, क्योंकि अगर कोई केस का सुनवाई नहीं करवा देता है तो क्षमता के उसके बाहर है ये सब चीज़ नहीं। कुछ भी हो सकता है किसी के बारे में अगर केस का सुनवाई, क्योंकि हमारा केस सभी सीनियर एडवोकेट के पास हम लोगों ने केस दिए ताकि वो सुनवाई करवाएं और पीजीटी के पीजीटी +2 स्कूल का घूसखोरी का करें और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो घूस देखने के लिए वो जेल जाए, उसके लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। और हम लोग को बहुत बेसब्री से हमारा
भावना को नहीं समझा जा रहा है। इसी तरह से टीजीटी 2016 का भी भावना को नहीं समझा जा रहा है, ये ऐसी नहीं समझ रही है। तो इसीलिए इसको लेकर के भी है, और सभी लोग टीजीटी और पीजीटी के टीजीटी 2016 और पीजीटी 2023 के छात्रों को बोलना चाहते हैं, आप केस में पिटिशनर बनने में हेजिटेट क्यों होते हैं? आप तुरंत नाम अपना रजिस्टर करवाइए। हाँ, एक दो बात का ध्यान रखिए, कहीं प्रॉब्लम फंसने की डायरेक्ट एडवोकेट से मत केस कीजिएगा, और डायरेक्ट अल्लू झल्लू फल्लू ग्रुप से मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें परेशानी पड़ जाए। अगर कहीं पे कोई ग्रुप बढ़िया से नहीं मिल रहा, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कीजिए, हम आपको केस में जोड़ देंगे तुरंत फटाफट। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, जिनका डीबी छूट गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया था टीजीटी 2016 में, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको टीजीटी 2016 के सुप्रीम कोर्ट में आपको हम पहुंचा देंगे एज ए पिटिशन। मेरे कैंडिडेट, हम भी खुद वहाँ पे गए हुए हैं, कुछ कैंडिडेट क्या था, तो वहाँ जाइएगा तो उसमें ये होगा कि फिर पिटिशन कहाँ लड़ाई लड़ने में हेजिटेट मत होइए, ये लड़ के सीखिए भी कि बहुत तरह से भेदभाव होता है, किसी के साथ जस्टिस कैसा, किसी के साथ कुछ ऐसा। आप देखे होंगे सेम मैटर का इसका भी, सेम मैटर भी इसका है, दोनों के साथ अलग अलग भेदभाव हो रहा है। ऐसे केस में भी आपके साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो आपका कोर्ट जाने से कोई हेजिटेट नहीं होना चाहिए ना, ताकि जो है न्याय हो सके ना। तो यही चीज़ है। और हम लोग का 11 मई 2025 को 10 बजे से 1 बजे तक जो है मोराबादी मैदान बापू वाटिका में एक जो है धरना है, सिंपल छोटा सा धरना है। उसके बाद हम लोग अपने केस को लेकर के अलग अलग लोगों से मिलने जाएंगे। 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर मीटिंग भी है, तो जो लोग आ सकते हैं ऑफलाइन आ जाइएगा, और यहाँ मीटिंग करके फिर आगे चले जाएंगे। तो ठीक है, यही बात है, यही इन्फॉर्मेशन दे रहा था। टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 का अभी तक जेसीसी ने लिस्ट जो है सबमिट नहीं किया है, लेकिन उसे लिस्ट पहले सबमिट करना था, ताकि हम लोग भी उसे रीड कर सकें, और फिर सुनवाई के दिन उसके बाद को हम लोग रख सकें कि क्या इसमें गड़बड़ी पानी है। तो अभी तक जारी नहीं किया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए एक तरफा हम लोग के साथ न्याय मिलना चाहिए, सभी पिटिशनर्स को ज्वाइनिंग का ऑर्डर मिलना चाहिए। हम लोग का जो है ऑर्डर लिस्ट तैयार करके हम लोग ऑलरेडी रखे हुए सारे पिटिशनर्स का, और पिटिशनर्स का लिस्ट तैयार है, आप दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसके लेकर क्या कुछ अपडेट होगा बहुत जल्द आपको डिटेल। धन्यवाद।